Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 49, date 3/11/2020. तो इस वर्कशीट में हम आज एक फेस्टिवल के बारे में जानेंगे जो कि लद्दाख में मनाया जाता है हर साल, जिसको हम दिशकिट गस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसे दिशकिट गोम्पा नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल तिब्बतन बौद्धिज़्म से, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उससे ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है, लेकिन लद्दाख में इसका जो नाम है उसको दिशकिट गस्टर के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं, जो ये अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है, ये फेस्टिव सीज़न माना जाता है। तो हम जैसे दशहरा मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो हर एक त्यौहार के पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है, कहानी होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसी तरीके से दिशकिट गस्टर ये भी एक मैसेज देता है, जैसे कि जो हम दशहरा मनाते हैं उसके ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो वो सेम मैसेज ये फेस्टिवल जो है दिशकिट गस्टर, वो भी वही सेम मैसेज देता है। ठीक है, हम जो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ये एक्चुअली एक ग्रामेटिकल एक्सरसाइज भी है, ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें हम फिलअप करेंगे, कुछ ऑप्शंस दिए हैं उन्हें हमें भरना है टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इसमें। तो बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ना। सो दिस इज़ द सीज़न ऑफ फेस्टिवल्स ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में ये जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है ये एक फेस्टिव सीज़न माना जाता है। लेट अस रीड अबाउट द दिशकिट गस्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में, दिशकिट गस्टर, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है दैट टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो हर साल अक्टूबर के महीने में इसे मनाया जाता है। एज यू रीड अबाउट इट, जैसे हम इसे पढ़ेंगे, एंड यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स इन द नोट्स, यानी जो ये नोट दिया हुआ है, छोटा सा एक पैराग्राफ जो है ये, इसमें बीच बीच में ब्लैंक स्पेस है जो हमें भरना होगा, जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। लोगों ने जो मास्क हैं वो पहने हुए चेहरे पे, ठीक है, और किस तरीके से ये डांस वगैरह होता है। प्रॉपर उसी तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है जैसे कि हम दशहरा मनाते हैं। ओके, जैसे हम दशहरे में सबसे लास्ट में क्या करते हैं, एफिगी यानी पुतले जलाते हैं रावण, मेघनाथ या कुंभकर्ण के। उसी तरीके से इसमें भी, इस फेस्टिवल में भी जो एंड होता है, जब खत्म होने लगता है ये फेस्टिवल, तो आखिरी में पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत, ये मैसेज दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं फटाफट। So choose the correct options to fill in the blanks to complete the note about the दिशकिट गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसका जो नाम है दिशकिट गोम्पा भी है, लेकिन इंडिया में लेह लद्दाख में इसे दिशकिट गस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो दिशकिट गस्टर इन लेह लद्दाख डैश टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस है तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है नंबर 1, देखिए यहाँ पे नंबर 1 भी शो कर रहा है। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमें यहाँ भरना है। तो इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि जो दिशकिट गस्टर नाम का फेस्टिवल है लेह लद्दाख में, वो मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा ए, इज सेलिब्रेटेड। तो पूरी लाइन बन जाएगी, द दिशकिट गस्टर इन लेह लद्दाख इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द एविल। और ये एक्चुअली आपका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसीलिए यहाँ पर हम इज सेलिब्रेटेड लगाएंगे। और हिंदी में इसका मतलब है कि जो दिशकिट गस्टर है वो लेह लद्दाख में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इज सेलिब्रेटेड। द फीस्टा इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 days। तो ये जो त्यौहार है, फीस्टा मतलब यही जो त्यौहार है, ये 2 दिन तक मनाया जाता है लद्दाख में। द मेजर हाईलाइट ऑफ द दिशकिट गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। अब जो ये फेस्टिवल है इसके हाइलाइट्स क्या हैं, यानी कि कुछ खास बातें क्या हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इस फेस्टिवल की ओर, वो है
दैट इट डैश द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। ये बार बार वही बात हो रही कि इस फेस्टिवल की खास बात यही है कि ये मार्क करता है। तो देखिए यहाँ पर इट आ गया, इट के साथ हम यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ से लेंगे। देखिए सेकेंड में ऑप्शंस हैं मार्क्स, इज मार्क्ड, इज मार्किंग, वॉज मार्क्ड। तो यहाँ आ जाएगा इट मार्क्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इट के साथ लगेगा मार्क्स, क्योंकि मनाया जाता है हर साल, अभी भी एट प्रेजेंट मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो मेजर हाईलाइट है, जो खास बात है इस त्यौहार की, वो ये है कि ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड में आप यहाँ पर भरेंगे ए मार्क्स, फर्स्ट में भी ए आएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ द एफिजी, मैंने अभी बताया, जो एफिजी मतलब एफिजी यानी जो पुतले बनते हैं जिन्हें जलाया जाता है, जैसे हम दशहरे में जलाते हैं, उसी तरीके से द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ द एविल्स एंड देयर सिंबॉलिक असोसिनेशन कंक्लूड्स द फेस्टिवल। तो क्या कहते हैं, इसमें भी जब फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है तो एफिजी जलाए जाते हैं, ठीक है। और ये एफिजी किस चीज़ का प्रतीक होते हैं, बुराइयों का प्रतीक होते हैं। देयर सिंबॉलिक असोसिनेशन कंक्लूड्स द फेस्टिवल, कंक्लूड्स द फेस्टिवल का मतलब कि एफिजी जलाकर बुराई का असोसिनेशन का मतलब होता है मारना या ख़त्म कर देना। तो बुराई को ख़त्म करके इस फेस्टिवल का समापन किया जाता है। कंक्लूजन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, जो फाइनल स्टेज होती है। उसी तरीके से इस फेस्टिवल का अंत कैसे किया जाता है, इस त्यौहार का समापन किया जाता है बुराइयों के पुतलों को जलाकर। द लामाज परफॉर्मेंस, देखिए द लामाज परफॉर्म चार्म डांस, अ डांस परफॉर्मेंस बाय वेयरिंग सेक्रेड मास्क अकम्पनीड बाय म्यूजिक। फिर जो लामाज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चार्म डांस परफॉर्म करते हैं। एक डांस परफॉर्मेंस है जिसमें कि सेक्रेड मास्क पहना जाता है और उसके बाद म्यूज़िक पर डांस किया जाता है। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिम्बल्स, ड्रम्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स, यानी जो बहुत सारे कई अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, जैसे कि सिम्बल, ड्रम्स, लॉन्ग हॉर्न्स बजाए जाते हैं। डैश आ गया, यहाँ पे हमें फिल करना है। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए विल प्ले, बी प्ले, सी प्लेज एंड डी आर प्लेइंग। लेकिन हम यहाँ क्या भरेंगे, इसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर आएगा प्ले, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। अब मैं बता देती हूँ बी क्यों आएगा, क्योंकि पूरा जो पैराग्राफ है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने जब पहला जो देखा वो पैसिव वॉइस था एक्चुअली, जिसमें कि हमने इस सेलिब्रेटेड यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था। इसके बाद हमने जो दो ऑप्शंस अभी फिल किए हैं उसमें से एक हमने ये किया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब लगाते हैं उसमें एस या ई एस लगता है, इसलिए मार्क के साथ हमने एस लगा दिया, मार्क्स। अब यहाँ पर आ गया प्ले, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। देखिए फर्स्ट का ए, सेकेंड का ए एंड थर्ड का बी। सो एंड कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं या बजते हैं। प्ले सोल सूदिंग रिदम्स, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कैसे रिदम बजाते हैं जिससे आत्मा को शांति मिलती है। विच टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, और ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, बीच बीच में हमने पैसिव वॉइस भी देखे, इसीलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही वर्ब का यूज़ किया गया है, जिसमें कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये बस इतना ही था, आज की वर्कशीट इतनी थी। आपको करना क्या है, ये पैराग्राफ लिखना है कॉपी में, ठीक है, और जहाँ पर ब्लैंक स्पेस है बस आप वहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। फर्स्ट का है इज सेलिब्रेटेड, सेकेंड का है मार्क्स एंड थर्ड का है प्ले। So that's all for today. Have a good day and take care.